है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोल बोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। नशे की समस्या बेहद आम हो गई है। स्कूली बच्चे ही दोस्तों की संगत या फिर खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में नशे जैसी लत का शिकार हो जाते हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर बैठते हैं। जिस युवा शक्ति पर देश, प्रदेश और समाज को सशक्त करने की जिम्मेदारी है, वही युवा नशे की चपेट में आकर अपराध और अंधकार में खो रहे हैं। दिनों दिन विकराल होती जा रही है ये समस्या और इसको ऊपर हल्ला बोल बेहद जरूरी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम यही बताएंगे कि आखिरकार नशे के खिलाफ जो सरकार की मुहिम जारी है उसमें भविष्य को जो नशे के सौदागर निकल रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ है। बराड़ा के डीएसपी का, जिन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दें और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तस्वीर अपील करता हूँ, कोई भी कहीं भी कोई नशा किसी प्रकार का बेचता करता है उसकी खबर दे, उसकी इंफॉर्मेशन दे, उनका नाम बिल्कुल जब गुप्त रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा और इससे अपने बच्चों को खुद से दूर रहे। नशा एक बहुत गलत चीज़ है, दिमाग की तरह है, खा जाती है परिवार को और ये बिल्कुल गलत है। इसको हमें हेल्प करें, हमारी सपोर्ट करें। इसमें हम 24 घंटे जो है जनता के साथ है। नशे को पूरी तरह से खत्म ही राह पर लाना राष्ट्र की बड़ी सेवा है। क्यों हमने सप्लाई साइड ने पुलिस पूरा प्रयास कर रहा है इसको रोकने के लिए और डिमांड साइड हमने रोकने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं और हमारा रेंज लेवल टीम है और जिला लेवल टीम भी काम कर रहे हैं। हम जनता में जागरूक करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं और जनता से हमने आवेदन कर रहे हैं पूरा पुलिस महकमा को मदद करना। ठीक है जी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, काफी सुधार है पहले से भी। कब हमारा नोटिस में आता है हम तुरंत जाकर कार्रवाई करते हैं। टोटल 1/3 गांव नशा मुक्त हो गया और 2/3 बचा है, उसका भी हम जल्दी पूरा करेंगे। रेस्पॉन्स दे रहे, कुछ लोग बात, कुछ परिवार शर्मिंदा होकर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। हम उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहे। खतरे के एहसास के बावजूद नशे से दूर रह
के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और जाना किस तरह से पूरे प्रदेश भर में नशे के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है और प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए लगातार सरकार लगी हुई है, जद्दोजहद यहां पर की जा रही है। कई तरह की मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें साइक्लोथॉन 2.0 भी शामिल है, जिसके जरिए प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। और खास तौर पर युवा जो कि नशे की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि नशा अच्छी चीज नहीं होती है, उससे जितनी दूरी बनाई जा सके उतनी दूरी बनानी चाहिए। और इस विषय पर हल्ला बोल बेहद जरूरी है, क्योंकि जो प्रदेश का युवा प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वही युवा नशे की आदी हो रहे हैं। और ऐसे में इस विषय पर आपका हल्ला बोल जरूरी है और आपके स्क्रीन पर भी ये नंबर साझा कर रहे हैं, जिसमें आप जुड़कर हल्ला बोल कर सकते हैं। वही हमारे दर्शक बलदेव सिंह सिरसा से जुड़ गए हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कुछ विचार रखते हैं नशे के खिलाफ? मैं कहना चाहूंगा जी, जब तक राजनीतिज्ञ सही सोच के अनुसार काम नहीं करेंगे, जो बिकता है वो राजनीतिज्ञों की शय होती है उस पर। और उसके साथ में अगर पुलिस कहीं पकड़ती है तो उसको फोन आ जाता है, कभी किसी का, कभी किसी राजनेता का, भाई आप इसको छोड़ दो, ये मेरा आदमी है। तो इसका पकड़ते किसको है कि 1 ग्राम वाले को जो नशा खाता है उसको पकड़ते हैं। जहाँ से ये सप्लाई होता है उनको क्यों नहीं पकड़ता? जो सपोज कर लो मैं नशा खाता हूँ तो मैं किसी से लाता होगा, वो आगे किसी से। जब तक मेन आदमी को नहीं पकड़ोगे इतने तक ये नहीं हो, ये बंद नहीं होगा। राजनीतिज्ञ और पुलिस वाले जब तक नहीं चाहेंगे इतने तक नहीं होगा। ये सिर्फ हो हल्ला मचाते हैं। आज जैसे अब आज मैंने इसका अपना राहुल गांधी का धर्म के नाम के ऊपर सुना, ये आज ये कह रहे हैं भाई इसके ऊपर ये इन्होंने पहले कभी नहीं कहा और चीजों के लिए ये धर्म के आपसी में लड़वा रहे हैं। ऐसे ही नशे के खिलाफ ये सिर्फ बोलते बोलते हैं, कोई नहीं करता, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि इनका आमदनी इसी से होती है इन पार्टियों की। ये अपने चेले छोड़े हुए होते हैं इन्होंने। और पुलिस वाले फिर उसके बाद में जब आप एक पुलिस वाले को ये कहते हो भी इसको छोड़ दो, तो वो 2 को छोड़ के उनसे भी करेगा, उसको भी लोभ होगा। तो ये जब तक राजनीतिज्ञ हमारी जो ये सरकार है ये नहीं चाहेगी इतने तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक ये छोटे छोटे जब तक ऊपर बड़े नहीं पड़ेंगे, क्या इनको पता नहीं भी कौन नशा ऊपर से कहाँ से आ रहा है, किस फैक्ट्री से बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब पता है। उनको क्यों नहीं पकड़ते? नीचे 1 ग्राम वो खाने वाले को पकड़ लिया, जिसको आदत पड़ गई उसको पकड़ लिया। तो ये वो अल्लाह मसा देते हैं कि जी हमने तो नशा बंद कर दिया। इस सरसे के अंदर ये कह रखे हैं कि इतने गाँव में हमें नशा बंद कर दिया, जबकि रोज सरसे के अंदर डेथ होती है गाँव में। तो इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी इतने तक नहीं हो सकता। ठीक है बलदेव सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए। तो आपने बलदेव सिंह जी को सुना सिरसा से, जिन्होंने कहा कि जो राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है नशे के सौदागरों को, उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जो लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसको लेकर अपने विचार साझा करें। आप भी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जुड़ाव इस मुहिम में बेहद जरूरी है। आपकी राय, आपके विचार इस नशे के खिलाफ जो मुहिम जारी है उसमें अगर आप साझा करेंगे तो आपके कोई भी विचार किसी के लिए बेहद सहायतमंद हो सकते हैं, वो किसी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि आपके विचार किसी का जीवन बदलने में भी सहायक साबित हो सकते हैं। तो आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके जरिए हमारे साथ जुड़िए और अपने विचार आप अपने साझा कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपके आसपास अगर कोई नशे का कारोबार चल रहा हो या फिर कोई ऐसी चीज जिसके जरिए आप नशे की मुहिम में शामिल हो सकते हैं, या फिर आपने कभी किसी की सहायता की हो नशे के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें जीत हासिल करने में, या फिर आपके आसपास भी अगर कोई नशे का कारोबार चल रहा हो, आपने कभी किसी युवा की नशे की ओर जाते टाइम उसको बचाने की कोशिश की हो कि नहीं, नशे के खिलाफ आपको इस मुहिम में जुड़ना है, ना कि नशे की ओर अग्रसर होना है, तो आप इसको लेकर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे आपके नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़कर अपने तमाम विचारों को, तमाम राय को साझा कर सकते हैं। सरकार के द्वारा भी जो लगातार मुहिम चलाई जा रही है, वही हमारे दर्शक जिलेर सिंह जुड़ गए हैं। जिलेर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कुछ विचार आपके?
गिरीश सिंह रोहतक बोल रहा हूँ। आपने जो ये मुहिम चलाई है, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। इसमें हमें भी आपका सहयोग करना चाहिए। बाकी सरकार को भी जो है ना इसके बारे में सख्त कदम उठाना चाहिए। ये यही नहीं है कि मैं अगर नशा करता हूँ तो मेरा परिवार ही प्रभावित होगा, बल्कि पास पड़ोस रिश्तेदार वगैरह सभी को जो है ना इसका असर पड़ता है। तो हमें इसके बारे में बहुत ही पर्टिकुलर होना चाहिए, ताकि बल्कि दूसरों को भी हमें थोड़ा बहुत जो है ना शिक्षा देनी चाहिए। निश्चित तौर पर जिलेश सिंह जी, यहाँ पर नशे के खिलाफ जुड़ना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि नशे के खिलाफ लगातार ये मुहिम जारी है। वहीं गुड़गांव से हमारे दर्शक मोहित भी जुड़ गए हैं। मोहित, आपका बहुत स्वागत है यहाँ चलाने के लिए इंडिया न्यूज को। और ये नशे का सबसे बड़ी जरूरी है, जो नशे तस्कर पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त सजा का प्रावधान न रहने के कारण अब वो छूट के आते हैं, फिर नशा का कारोबार शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचे शासन प्रशासन तक, तो नशे का जो कार्रवाई का प्रावधान है उसको बढ़ाना चाहिए। जी ठीक है मोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नशे के खिलाफ ये लगातार मुहिम जारी है। आप भी हमारे साथ जुड़कर हल्ला बोल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई नशे का कारोबार चलता हो या फिर कोई एक ऐसी स्टोरी जिसमें आपने किसी युवा को बचाया हो नशे के खिलाफ जाने में, और इस नशे के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें अगर आप कभी शामिल हुए हों, तो उसको लेकर भी आप सुझाव दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, या फिर कोई भी आपके विचार हो वो साझा कर सकते हैं। क्योंकि नशे के खिलाफ हल्ला बोलना बहुत ज़रूरी है। आपका इसके खिलाफ बोलना बहुत ज़रूरी है, इस मुद्दे पर बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लगातार मुहिम चलाई जा रही है उसमें प्रदेश के हर एक युवा का, हर एक व्यक्ति का जुड़ना ज़रूरी है, तभी ये मुहिम सफल हो पाएगी। प्रदेश का युवा, उसको संवारना है, क्योंकि प्रदेश का अगर युवा यहाँ पर संवरता है तभी प्रदेश तेज गति के साथ विकास कर पाएगा। और इसीलिए आप इस नंबर पर हमारे साथ जुड़कर हल्ला बोलिए नशे के खिलाफ। और लगातार इंडिया न्यूज़ की भी मुहिम नशे के खिलाफ जारी रही है। जो नशा कारोबार है उसका नेटवर्क कैसे बढ़ता है उसको लेकर भी अगर आपके कोई विचार हो, या फिर किस तरह से सरकार इसके अंदर और कुछ कार्य कर सकती है, अगर उसको लेकर भी आपकी कोई राय हो तो आप वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं नशे के खिलाफ जारी मुहिम में। कि लगातार सरकार भी इसके खिलाफ काफी ज्यादा काम करते हुए नजर आ रही है। साइक्लोथॉन 2.0 सबसे रिसेंट का एग्जाम्पल है जिसमें नशे के खिलाफ सरकार काम कर रही है। जो युवा है वो साइकिल के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि नशा बेहद बुरी चीज है, उससे जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनानी चाहिए। और आप भी इस मुद्दे पर बोलकर हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। आप हमें कॉल करें, जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस विषय पर हल्ला बोल सकते हैं। लगातार सरकार और प्रशासन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नशे के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें सबका सहयोग होगा, तभी जाकर ये मुहिम आगे सफलता के साथ बढ़ पाएगी। प्रदेश का युवा या फिर जो भी लोग नशे के आदी होते हैं वो इससे दूर होंगे और जो ये मुहिम जारी है उसको सफलता मिल पाएगी। नशे के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम, आप इस नंबर पर हमारे साथ जुड़कर हल्ला बोलिए इस विषय पर। जो भी आपके विचार है, अगर आपके आसपास कोई नशे का कारोबार हो या फिर सरकार जो लगातार मुहिम चला रही है, जो नशे के खिलाफ काम कर रही है, उसको लेकर भी अगर आपकी कोई राय हो, विचार हो या फिर सुझाव हो, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि लगातार प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। जगह जगह पर नशे के खिलाफ छापेमारी भी की जा रही है, बड़े बड़े तस्करों को भी यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। यानी कि अपने हर स्तर पर आप कोशिश कीजिए कि इस जंग में शामिल हो सके, हल्ला बोल सके इस विषय पर, ताकि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संवारा जा सके, जिससे प्रदेश और भी तेज गति से विकास कर सके, विकास के रथ पर प्रदेश भी सवार हो सके। नशे के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की यह सबसे बड़ी मुहिम।
वहीं नशे के खिलाफ इंडिया न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आपने आज के इस कार्यक्रम में भी देखा किस तरह से लोग नशे के खिलाफ मुहिम में जुड़ रहे हैं। तमाम युवाओं को भी संदेश दिया जा रहा है। फिलहाल ये मुहिम लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा अपनी जारी रखेगा और इस विषय पर हल्ला बोलता रहेगा। राम राम।